हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का दिन है संडे। दोपहर के लंच से स्टार्ट करा है ब्लॉग बनाना। सुबह का टाइम तो ऐसे ही निकल गया क्योंकि छुट्टी वगैरह थी। तो बच्चों ने अपना नाश्ते में पास्ता वगैरह बनाया तो वो सब सूट नहीं हो पाया और मेरी भी तबीयत थोड़ा सा ढीली थी। तो अभी प्रॉपर लंच में बनाने जा रही हूँ। आज बनाने जा रही हूँ आलू बड़ी की सब्जी। ये मसाला बड़ी है जो अमृतसर में बहुत ही फेमस है और बहुत ही चटपटी और बहुत ही तीखी इसकी सब्जी बनती है। मैंने खाई है लेकिन मैं बनाने जा रही हूँ इसको फर्स्ट टाइम। तो अभी जब ग्रोसरी लेके आई थी तभी मैं ये मुझे दिख गई ना, तो तभी मैं लेके आई थी। और ये काफ़ी बड़ी बड़ी साइज में होती हैं। तो उनको इस तरीके से मैंने निकाल लिया और कुछ इसमें टुकड़े टूटे हुए पड़े थे, टूट गई होगी। और कुछ को मैंने तोड़ लिया, मतलब 3 बड़ियाँ मैंने ली थी, ढाई 3 बड़ियाँ थी। वो उतनी मैंने ली क्योंकि हम 4 लोगों का ही खाना बनेगा। और ये एक्चुअली ना बहुत चटपटी मसालेदार हैं बिल्कुल। इसमें खड़ा मसाला काफ़ी कुछ मिला है, लौंग, काली मिर्च, काफ़ी कुछ है। तो मैं हिसाब से ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ इतना तीखा कोई नहीं खाता है। बड़ियों को अच्छे से रोस्ट कर लिया, फिर गार्लिक, जिंजर, ऑनियन लेके उसको ग्राइंड कर लिया। और बड़ियों को जो है ना मैंने ऐसे ही रोस्ट किया है, मतलब बिल्कुल ऑयल नहीं डाला है। हल्का सा बस समझिए ग्रीस किया है कढ़ाई को, बाकी बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। 1 चमचा मैंने बस तेल ले लिया और कोई खड़ा मसाला मैं इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी इन बड़ियों में काफ़ी सारा मसाला है। तो संडे के में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब्जी ज़्यादा कुछ थी नहीं, आलू ही प्याज टमाटर ऐसे ही बस पड़ा हुआ था क्योंकि बारिश की वजह से सब्जी लेने भी नहीं जा पाए। और थोड़ा तबीयत भी गड़बड़ थी तो इस वजह से भी नहीं जा पाए। तो यही कारण था। और मैंने ऑयल ले लिया है, कुछ ड्राई मसाला जो बेसिक वाले होते हैं वो सारा मैंने कटोरी में निकाल के उसको थोड़ा सा पानी में भिगो दूंगी। और तब तक यहाँ पे जीरा, तेज पत्ता और उसके बाद में एक बड़ी इलायची मैंने और इसमें ऐड करी थी। और उसके बाद ये अपना ग्राइंड करा हुआ पेस्ट मैंने ऐड कर दिया। इसमें सभी कुछ है, मतलब गार्लिक के 2-3 कलियां हैं और थोड़ी सी जिंजर भी है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मेरा ख़त्म हो गया, बनाने को है। घर पे ही मैं बनाती हूँ, मुझे वही सही लगता है, बाजार से अच्छा मुझे घर का लगता है। तो वो बनाकर रख लेती हूँ तो जिन सब्जियों में पड़ना होता है वो आराम से पड़ जाता है। और मसाले को देखिए अच्छे से भून लेंगे। और इसमें मैंने सूखी लाल मिर्च भी ऐड करी है, थोड़ा सा लुक वाइज उसका चेंज करने के लिए थोड़ा सा ऐड कर दिया, लेकिन बच्चे कह रहे थे मम्मी मत ऐड करो। खैर, अभी मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। 2 छोटे छोटे टमाटर थे, मतलब छोटे क्या, एक मीडियम साइज का और एक छोटा सा टमाटर था, वो ऐड कर दिया है। इस समय समझिए टमाटर के भाव बहुत ज़्यादा हैं। सब्जियां तो सारी ही महंगी चल रही हैं लेकिन टमाटर काफ़ी महंगा चल रहा है। यहाँ 100 रुपए केजी का टमाटर चल रहा है। तो आप लोगों की एरिया में भी मुझे लग रहा है इसी तरीके का चल रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आलू कट करके जो रखे थे वो डाल दिए, मसाला सारा प्रॉपर भून लिया क्योंकि मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से करनी पड़ती है तभी सब्जी में एक स्वाद आता है। तो मसाला भून लिया, बढ़िया डाल दी और जितनी रिक्वायरमेंट थी पानी की उतना पानी ऐड कर दिया। बस कुकर की लिड लगा देंगे और 1-2 सीटी बस ले लेंगे क्योंकि बढ़िया ऑलरेडी अच्छे से मैंने रोस्ट करी हुई है। तो उनको भी पकने में टाइम नहीं लगेगा। और ये जो है ना बढ़िया मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर ली थी, अगर बड़े टुकड़ों में रहती है तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। वैसे मुझे वो वाली जो उड़द दाल की जो बड़ी रहती है ना वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी बनती है, मुझे बहुत पसंद है स्पेशली। तो कुकर की लिड लगा दी, चावल एक तरफ चढ़ा दिए, आटा गूंद के रख दिया। और बाकी ये जो किचन में फैला हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ भी काम करो काफ़ी कुछ फैल जाता है, तो उन सारी चीज़ों को मैं अरेंज करके सही से रखूंगी अपनी जगह पे, प्रॉपर प्लेस पे। जब तक कुकर में सीटी आएगी और चावल मेरे बनेंगे तब तक ये सारा जो बिखरा हुआ है प्लेटफॉर्म, वो सिंक में थोड़े नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं, वो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फिर उसके बाद फटाफट रोटी बनाने का टाइम हो जाएगा। लंच करने के बाद में कपड़े भी आज मैंने लगा के रखे हैं क्योंकि सारे कमरों की मैंने चादर वगैरह निकाली हैं धुलने के लिए। तो एक तरफ मशीन भी ऊपर चल रही है, उनको भी, कपड़ों को भी जो
धुल जाएँगे, उनको फैलाने हैं। धूप इतनी अच्छी निकल नहीं रही है, कभी बादल, कभी धूप, कभी बादल, कभी धूप। धूप मतलब बहुत लाइट, बिल्कुल हल्की धूप निकल रही है। तो इस तरीके का कुछ मौसम है, तो देखना पड़ेगा क्योंकि कपड़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर ज़रा-सा भी चूक जाओ तो फिर मशीन में तो आधे सूख ही जाते हैं, वो कपड़े भी गीले हो जाएँगे। तो फैलाना और पड़ेगा उनको अच्छे से जगह निकाल कर, और उन्हें देखना भी पड़ेगा कि मतलब ऊपर वाले कमरे में मैं बैठ जाऊँगी लंच-वंच करने के बाद में, तो वहीं आसानी रहती है। बालकनी में मैं कपड़े फैलाती हूँ, तो वहीं मतलब रहता है कि ये थोड़ा-सा बैठ भी जाएँगे, हवा भी वहाँ लगती रहती है, पूरा ओपन विंडो वगैरह ओपन कर दो और उसके बाद कपड़े भी आराम से मैं सुखा लूँगी वहाँ पर। घर पे देखिए कितने छोटे-बड़े काम हो जाते हैं, हम लोग कितना भी रूटीन से और टाइमली काम ख़त्म करें, लेकिन छोटे-छोटे काम ऐसे निकल आते हैं, जिनमें काफ़ी सारा वक़्त जाता है, लेकिन ये काम किसी को नज़र नहीं आते हैं कि ये भी कोई काम है। छोटे-छोटे से काम हैं, कहीं कुछ निकला हुआ है या कोई कपड़े तह बना के रखने हैं या किचन में बहुत सारा ऐसा काम होता है कि टाइम टू टाइम हम लोगों को करना पड़ता है। वो हमारे कभी भी रूटीन में शामिल नहीं होता है, कभी भी कोई टू डू लिस्ट में शामिल नहीं होता है। ऐसे छोटे-छोटे से काम निकल आते हैं। ख़ैर यहाँ मेरा लंच भी बन रहा था और साथ ही साथ मैंने अपना पूरा काउंटर टॉप्स क्लीन कर लिया, जो भी बिखरा हुआ था, क्योंकि जब बच्चे काम करते हैं ना किचन में तो काफ़ी कुछ बिखेर देते हैं, काफ़ी कुछ बिखर जाता है। तो सभी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली थी, चार्जर वग़ैरह मेरा यहीं लगा रहता है, कुछ चीज़ें मुझे देखनी होती हैं तो फ़ोन पे यहीं लगाकर किचन में रख लेती हूँ और यहीं से अपना देखती भी जाती हूँ और किचन के और भी काम करती जाती हूँ। कभी-कभार ये बास्केट भी मैं निकाल के रख देती हूँ। कभी-कभार क्या मतलब वीक में थोड़ा-सा हवा लग जाए, वीक में 1-2 बार मैं इसको निकाल के बाहर रख देती हूँ, क्योंकि स्टील की है लेकिन फिर भी अगर गीले में रहेगी ना, तो उतनी जल्दी फिर उतना जो चलेगी नहीं और खराब जल्दी हो जाएगी। तो यही छोटे-छोटे से काम होते हैं कि हम लोगों को हर जगह नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ आप नज़र ना रखें वहीं नुकसान होता है। तो बहुत सारे मतलब हम लोगों का संडे, मंडे सब एक ही जैसा मुझे लगता है। बहुत कोशिश करती हूँ वीकेंड में अपने आप को भी फ्री रखने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत काम निकल आता है। और आजकल थोड़ा तबीयत भी नहीं थोड़ा सही रहती है ना, तो थोड़ा-सा और काम अपना वो स्लो स्पीड में ही रह रहा है। जैसे आज मॉर्निंग में भी मैं पूरा टाइम से नहीं उठी, लेट उठी। क्लीनिंग वगैरह में काफ़ी सारा टाइम लग गया, फिर कपड़े काफ़ी धोने थे, हर कमरे की बेडशीट वगैरह निकाली, तो बहुत सारा काम हो जाता है, फिर बहुत सारा टाइम भी जाता है, फिर उधर थकान भी होने लगती है काफ़ी कुछ। रोटियाँ बन गई थीं, सब्ज़ी-चावल भी अच्छे से बन गया था, अभी फ़िलहाल किसी को खाना नहीं था, तब तक मैंने ये बर्तन जो एक्स्ट्रा निकले थे, वो क्लीन कर लिए और इसी बीच में मेरा एक लॉट भी हो गया था कपड़ों का, वो भी मैंने फैला दिए। अभी लगभग 1:30 बज गया था, लंच का टाइम हो गया, उसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ थाली। तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी, सबको पसंद आई और लेकिन थोड़ा-सा हमारे घर में थोड़ा तीखा नहीं खाया जाता है, तो बच्चों को थोड़ा तीखा लगा। तो ये है कि ऊपर से जो मैंने मिर्च डाली थी मसालों में, वो ना डालती तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। सबने पसंद किया और ये बनाई है आशी ने भेलपूरी। हाँ, वह भी ने सुबह पास्ता बनाया था, तो शाम को आशा ने कहा मैं भेलपूरी बनाऊँगी। तो कभी-कभी बच्चे कभी-कभी क्या एक्चुअली ये है ना कि बच्चों को जब टाइम मिलता है तो मेरे बच्चे ये सब चीज़ें बनाने, क्योंकि वैभी को बहुत पसंद है ये मैगी, पास्ता, ये चाइनीज़ बनाने का। तो वो ये सब ट्राई करती रहती है। तो आशी को भी लगता है कि मैं भी कुछ ट्राई करूँ। तो ये भेलपूरी वो बहुत अच्छा बनाती है, काफ़ी कुछ चीज़ें डाल के। तो कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसने ये भेलपूरी बनाई है और उसके बाद मैं बना रही हूँ शेक। मैंगो का सीज़न बस थोड़े ही दिन का है, 15-20 दिन का और मेहमान हैं, स्पेशली ये दशहरी, ज़्यादा टाइम अब नहीं रह गया है। वैसे तो मैंगो देखो आते रहते हैं, कई सारे मतलब वैराइटी है मैंगो की, वो बहुत हैं लेकिन मुझे उनका नाम नहीं पता। लेकिन दशहरी इस इधर यूपी साइड में सबसे ज़्यादा फ़ेमस है और दशहरी बहुत लोग पसंद करते हैं। मेरे घर में भी सभी को दशहरी पसंद है। तो बस यही 15-20 दिन, 10 दिन, बस इतने ही दिन हैं, जब तक है तब तक अच्छे से खा लो मैंगो की आइसक्रीम बना के, शेक बना के और ऐसे ही लंच में। फ़िलहाल शेक तो आजकल रेगुलर ही बन रहा है, सबको बहुत पसंद है, तो शेक अक्सर ही बन जाता है और इसी के साथ थोड़ा-सा
बच्चों के साथ गुफ्तगू भी होगी, बातें भी होंगी, और ये भी काम बहुत ज़रूरी है। पूरा दिन का, पूरे हफ्ते का हालचाल बच्चों से ज़रूर लेना चाहिए और ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत बदले हुए माहौल में रह रहे हैं और पेरेंट्स को बहुत ही पोलाइटली उनको डील करना पड़ता है। बिल्कुल आप उन पर तेज़ आवाज़ में या चिल्ला भी नहीं सकते हैं क्योंकि आजकल का माहौल ही ऐसा हो गया है। तो कुछ टाइम बच्चों के साथ ज़रूर दें, चाहे पर डे दें अगर आपके बच्चों के पास टाइम है क्योंकि स्कूल, कोचिंग में समय ही नहीं रहता है। कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर निकालें, अपने बच्चों के साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनकी पूरा रूटीन क्या है, स्कूल में क्या हुआ, कोचिंग में क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करें। अगर आप बच्चों से बात करेंगे ना तो बच्चे बच्चे भी जो हैं ना आपकी तरफ थोड़ा-सा फ्रेंडली हो जाते हैं और वो अपने दिल की और अपने स्कूल, कोचिंग जो भी हुआ हो उसकी बातें सारी शेयर भी करते हैं। तो मुझे लगता है आजकल के माहौल में ये बहुत ज़रूरी है और स्पेशली लड़कियों के साथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कुछ भी करो तो शाम का जो ये टाइम है 5 से 6, 7 बजे का, इस टाइम मुझे लगता है कि बच्चों के साथ थोड़ा-सा बैठ के या बैठें, उनके साथ कोई बात करें उनकी क्लास की या कोई वेब सीरीज़ उनके साथ मैं तो देख लेती हूँ बच्चों के साथ बैठाल के, कुछ भी देखना होता है वो मैं देखती हूँ और यहाँ पर हम लोग न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ भी चल रही है, न्यूज़ भी देख रहे हैं और साथ में बातें भी कर रहे हैं। तो तो आज का संडे कुछ हमारा इसी तरीके से बीता। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।